नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों आज हम इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2024 में आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था 7 जनवरी 2024 को, उसका अपडेट लेकर के आए हैं। अपडेट ये है कि आप लोग जो अपने पीएससी सेंटर चूज़ करने के लिए जिस लिंक का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो लिंक जो है आपको मेल किया गया है इग्नू के द्वारा। और उस मेल में क्या कुछ बातें लिखी हुई है, आपको क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी है, क्या सीटों की संख्या है इग्नू में जो आप पीएससी चूज़ कीजिएगा वहाँ पे कितनी सीटें हैं, और इग्नू ये फॉर्म सबमिट लेने के बाद आगे क्या करने वाली है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उस फॉर्म को भरने में कोई गलती करते हैं तो वो फॉर्म आप दोबारा नहीं भर सकते, एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सावधानीपूर्वक अपने फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें वो हम आपको बताने का एक बार प्रयास करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें खुशी होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग जो है अपना प्यार जो है बरकरार रखें हैं। आपको पता है यहाँ पे आपको सच जानकारी नर्सिंग से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन होता है तो फैक्ट चेक करके ही आपको दिया जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम लोगों का जो हमारी टीम है उसका मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए एक बार हम आपको कुछ इसका फैक्ट जो है आपको हम बता देते हैं। आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं 2024 का, ठीक है, ये पीएससी लिस्ट है, प्रोग्राम स्टडी सेंटर। ये वो सेंटर है जहाँ पे अगर आपको कॉलेज अलाउड होता है तो आप बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स आपके द्वारा किया जाएगा वो इन्हीं 14 कॉलेज में, ठीक है। जो मेल आया है आपके पास इग्नू के माध्यम से, उसमें सिर्फ 14 कॉलेज का ही नाम है, जबकि ये प्रोस्पेक्टस जो आप देख रहे हैं 2024 का, इसमें टोटल जो सेंटर्स था वो 17 था, ठीक है। लेकिन 3 कॉलेज को इसमें रिमाइन कर दिया गया है। 3 कॉलेज रिमाइन होने के कारण सीटों की संख्या भी कम हो गई है। आप देखिए जो पहला रिमाइन किया है ये वाइकला मुंबई का एक सेंटर को रिमाइन किया गया है जो कि 30 सीट का था। उसके बाद दूसरा एक पुणे का सेंटर था जहाँ पे 30 सीट था। उसके बाद तीसरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग SSKM, ठीक है, यहाँ भी 30 सीट था। यानी कि टोटल 90 सीट जो है इग्नू के द्वारा कम कर दिया गया है। आप सोचिए 90 सीट कम होने के बाद यहाँ पे टोटल सीट जो आप देख रहे हैं मात्र 460 था, उसमें से 90 सीट माइनस कीजिएगा तो ऑलमोस्ट आपको जो है सिर्फ 370 सीट ही आपके पास है, 370 सीट ओनली, ठीक है, 14 सेंटर में। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इग्नू धीरे धीरे अपने कॉलेज कम कर रही है। 2023 में भी कुछ कॉलेज को कम किया गया था, 2024 में भी कुछ कॉलेज को कम किया गया है, ठीक है। आप लोगों ने देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो कॉलेज का नाम आपके पास मेल आया है उसमें से विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का 3-4 सेंटर है, तेलंगाना है, कहीं पे 30 सीट है, कहीं पे 20 सीट है, कहीं पे 25 सीट है, ठीक है। तो आप जो है इसको आप देख लीजिएगा, हम आप धीरे धीरे आपको स्क्रॉल कर देते हैं। तो कौन सा सेंटर आपको चूज़ करना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके नज़दीक में आप अपने बुद्धि विवेक से सेंटर को चुनिएगा ताकि आपका एडमिशन होने का चांसेस जो है बढ़ जाए, ठीक है। ये जो आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन श्योर हो गया है, आपका एडमिशन जो है पक्का हो गया है। ये सिर्फ अभी जो लिंक आपको दिया गया है इग्नू के द्वारा, इस लिंक पे आप अपना डिटेल भर के सबमिट कीजिएगा। और पीएससी वाइज जो पीएससी आपको 3 पीएससी चूज़ करना है, 3 पीएससी में से कोई एक पीएससी आपको अलॉट किया जाएगा और उस पीएससी का एक मेरिट बनेगा। उस पीएससी पे जितने लोग फॉर्म सबमिट करेंगे उन सारे लोगों का एक मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप कट ऑफ को पार नहीं कर पाए, ठीक है। हर एक सेंटर का एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, इसीलिए आपको अपना सेंटर चूज़ करने से पहले ध्यानपूर्वक अच्छे से सोच समझ करके आपको सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो जानकारी नहीं था, क्योंकि हम लोग भी
इग्नू के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे देख रहे थे कि कब ये अपडेट देंगे कि हम लिंक जो है एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी प्रकार का कोई जानकारी जो है इग्नू की तरफ से नहीं दिया गया। यह जानकारी जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, आपका रिज़ल्ट जब आया था तो रिज़ल्ट आने के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट का तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है अपडेट, ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद जो बच्चे क्वालिफाइड किए थे उसी के पास डायरेक्टली मेल किया गया, ठीक है, और उस मेल में ही लिंक दिया गया है, फॉर्म दिया गया है जो कि आपको सबमिट करके इग्नू को भेजना है, ठीक है। आगे हम आपको वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ भी किसी प्रकार का कोई मेंशन नहीं है कि हम लिंक को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इग्नू के भरोसे बैठना भी थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे देखिए को आया होगा मेल, और ये मेल सिर्फ उसी बच्चे के पास आएगा जो क्वालिफाइड थे, ठीक है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपके पास ये मेल जो है इग्नू की तरफ से भेजा गया होगा, एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग चॉइस ऑफ प्रोग्राम सेंटर स्टडी सेंटर, ठीक है, इस तरह से आपके पास आया होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। वो बात क्या है, यहाँ पे देखिए, आपको 3 सेंटर चुनने हैं, लेकिन जो सेंटर आप पहला चुनिएगा, सबसे पहला सेंटर जो है उसी पे इग्नू ध्यान देगी कि आपका पहला चॉइस में ही एडमिशन हो जाए। अगर नहीं होता है तब आपको दूसरा और तीसरा में मौका देने की बात कही गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्लीज़ नोट दैट द ओनली द फर्स्ट चॉइस शैल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन, इसीलिए पहला चॉइस अच्छे से आप लोग दीजिएगा। एंड ऑफर ऑफ एडमिशन शैल बी गिवन सब्जेक्ट योर फिगरिंग इन अ मेरिट लिस्ट ड्रॉन बाय द रीजनल सेंटर कंसर्न फॉर सेंटर ऑफ योर फर्स्ट चॉइस, ठीक है। जब आप ये फॉर्म सबमिट कीजिएगा जिस भी सेंटर के लिए, तो उस सेंटर से एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उस लिस्ट में आपका नाम रहेगा, तो आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है, यही कहा गया है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, द सेकेंड एंड थर्ड चॉइस आर बीइंग टेकन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। दूसरा और तीसरा चॉइस जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से लिया गया है, ठीक है। जब आपका फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगा और दूसरा या तीसरा चॉइस में कुछ सीटें खाली रह जाती है या दूसरे तीसरे का बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, तब जो है आपको वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इस तरह का लिंक जो है आपके पास आया होगा, आप ध्यान दीजिएगा। आपको जीमेल देखना है आपका, जो जीमेल आप फॉर्म भरते समय दिए थे, ठीक है, ये आया होगा आपके पास इस तरह से। उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ पे देखिए कॉलेज का नाम, ठीक है। प्लीज़ ऑल्सो नोट दैट द चॉइस ऑफ सेंटर वंस कन्फर्म्ड बाय यू थ्रू दिस फॉर्म कैन नॉट बी अल्टर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि अगर आपने फॉर्म को एक बार सबमिट कर दिया तो आप किसी भी परिस्थिति में उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको विशेष ध्यान देने वाली बात यही है कि आप सेंटर को अच्छे से चुनिए कि हमको यहीं लेना है, फॉर्म को सबमिट करिए। फॉर्म को सबमिट करने में आपको क्या क्या देना पड़ेगा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहला इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर के बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी देने के बाद आपको अपना सेंटर चुनना है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। 3 सेंटर चुनने के बाद आपको सबमिट कर देना है। ध्यान रखना है गलती ना हो, क्योंकि आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे कॉलेज हैं, हमने आपको सीट शेयरिंग भी दिखा दिया है, किस कॉलेज में कितना है। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस सेंटर पे कितना जो है कि सीट है। हालांकि आप हमारे ग्रुप में अगर जो हैं तो ग्रुप में हम उसको ज़रूर शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कानपुर, जयपुर, लुधियाना, मिज़ोरम, बेंगलोर, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है, प्लीज़ इंडिकेट योर चॉइस लेटेस्ट बाय 12 अप्रैल 2024, यानी कि 12 अप्रैल तक ही ये फॉर्म आपको भर के जमा करना है। अगर आप नहीं भरते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप एडमिशन लेने के इंटरेस्ट नहीं हैं, ठीक है। आप इस प्रोग्राम को नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए आपने ये फॉर्म नहीं भरा है। तो ध्यान रहे, आपके पास समय कम है, आपको अच्छे से डिसीजन लेना है, ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है, ठीक है। अब दूसरी कुछ बातें आपको बताते हैं। आप जब क्वालिफाई किए होंगे, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम, पिताजी का नाम, आपका कैटेगरी और स्टेटस, ठीक है। इस तरह से क्वालिफाइड जो बच्चे हैं उन्हीं का सिर्फ मेल आएगा या आया होगा। कल ही से मेल आ रहा है, कल जो है
कुछ लोगों का आया था और कुछ लोगों का आज सुबह भी आया है, इसीलिए जो क्वालिफाइड हैं वो थोड़ा इंतजार करें, अगर नहीं आया है तो ज़रूर आ जाएगा। जो मेल आईडी आप फॉर्म भरते समय दिए थे उसी मेल आईडी पे आपको मेल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ था, क्वालिफाइंग इन द एंट्रेंस टेस्ट डज नॉट मीन एन ऑफर फॉर एडमिशन। सिर्फ क्वालिफाई करना एडमिशन को पक्का नहीं करता है। क्वालिफाइड कैंडिडेट को अप्रूव्ड पीएससी एडमिशन फर्स्ट सेकंड थर्ड दे करके चॉइस भरना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड पीएससी विल बी शेयर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कुछ ही दिनों के बाद एक शेयर किया जाएगा आपके द्वारा, आपके पास एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो यही सब बातें आपको पहले ही बताया गया था। जो क्वालिफाइड हैं उनको अच्छे से बात पता होगा, उनको नहीं पता है तो आप उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें कि क्या क्या सावधानियाँ उनके द्वारा बढ़ती जाएगी। बाकी जो बातें अगर आपको समझ में नहीं आई होगी, कोई प्रॉब्लम होगा फॉर्म भरने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो बातें इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देने के लिए बैठे हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता, ठीक है। आप लोगों का प्यार बना रहे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।